आइए आज हम 10th क्लास के 8वें चैप्टर यानी त्रिकोणमिति का परिचय पर पहुंच चुके हैं और इसके पहले एग्जाम्पल को पहले ही कर चुके हैं और आज हम दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको भी जरूर देखें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10वीं कक्षा की पूरी NCERT की पुस्तक का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। और एक थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखें, क्योंकि जब हम कोई काम ध्यान से करते हैं तभी हमारे अच्छे से समझ में आता है। और जैसा आपने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस भी किया होगा, जैसे आप कोई खेल खेल रहे हो जो आपको बहुत पसंद है, अर्थात उसका आप में मन भी लगा होगा, और बीच में आप आकर के आपके किसी परिवार के सदस्य ने आपसे ये कह दिया कि बेटे ये काम आपको करना है, तो आपने कह दिया हाँ मैं कर लूँगा। लेकिन शाम को जब आपसे पूछा गया उस काम के बारे में तो आप क्योंकि उसको भूल चुके थे, क्योंकि आपका ध्यान खेल पर पूरी तरीके से था। ऐसे यदि हम पढ़ते समय भी ऐसा ही अपना दिमाग लगाएं तो हम चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कोण बी और कोण क्यू ऐसे दो नीन कोण हैं जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी और क्यू भी आपस में बराबर होंगे। तो आइए हल करते हैं। क्या दिया है? साइन बी बराबर साइन क्यू। ये किया है हमारे लिए पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है, और हम पहले ही आपको बता चुके हैं लाल बट्टे कक्का। ये एक ट्रिक है हमारे त्रिकोणमिति अनुपात निकालने की। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ये सिर्फ एक ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लंब बट्टे कर्ण। तो साइन के लिए लंब बट्टे कर्ण है, अर्थात लंब क्या है AC। यहाँ पर हम ले लेंगे AC और कर्ण क्या है AB। तो ये AB आ गया। साइन क्यू यानी इसके लिए लंब क्या है PR और कर्ण क्या है PQ। तो PQ ले लेंगे। अब हम यहाँ से यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा AC इंटू PQ बराबर PR इंटू AB। और इसी को यदि हम AC बटे में PR बराबर AB बटे में PQ भी लिख सकते हैं। और इसी को मान लीजिएगा हम मान लेते हैं K। तो यहाँ से यदि हम AC बटे PR बराबर K ले लें तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी K इंटू PR। एक वैल्यू ये हमें AC की मिल गई। और ऐसे यदि यहाँ पर हम AB बटे में PQ ले लें और बराबर K, क्योंकि दोनों के बराबर रखा है, तो AB की वैल्यू हमारे लिए मिल जाएगी K इंटू PQ। यानी इन्हीं दोनों वैल्यू का हमें प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं AB बटे AC बटे PQ या AC बटे PR हम ले चुके हैं। अब हम ले लें BC बटे QR। तो BC बटे QR बराबर, अब हम BC की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय दोनों ही ट्रायंगल्स में लगाएंगे। तो BC स्क्वायर बराबर क्या होगा AC स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, अर्थात BC बराबर वर्गमूल के अंदर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसे यहाँ पर हम QR की वैल्यू लें तो QR स्क्वायर कर्ण का वर्ग यानी PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, अर्थात QR बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो BC की वैल्यू हमारे पास ये है और QR की वैल्यू ये है। इन दोनों को यहाँ रख देते हैं। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास वर्गमूल के अंदर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटे में QR की वैल्यू है वर्गमूल के अंदर ही PR स्क्वायर माइनस PQ है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ पर हमने AB की वैल्यू क्या निकाली है KPQ। तो K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब हमने हमारे पास है AC, तो AC की क्या है K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर बटे में, इसको नहीं छेड़ते हम ऐसे ही रहने देंगे, PQ स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर। अब इसको ही आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर वर्गमूल के अंदर कॉमन, और ये हो गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन वर्गमूल के अंदर ही पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर के बाहर आ गया, स्क्वायर है तो बाहर निकालेंगे तो ओनली के रह जाएगा, इक्वल पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट में ही पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, अर्थात ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा के। तो हमारे लिए क्या मिल गया, बी सी बटे में क्यू आर बराबर के, और यही के हमने किसके बराबर बनाया, ए सी बटे पी आर और ए बी बटे पी क्यू, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 2 और इसको लिख सकते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, सेकंड से क्या आ जाएगा, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। तो देखो क्या है, ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, यानी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज, ए सी बी लिया है तो पी आर क्यू, और दो त्रिभुज जैसे समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं, अर्थात कोण बी बराबर कोण क्यू भी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, यही हमने सिद्ध करना था, इति सिद्धम। और ये जो थ्योरम है हम छठे अध्याय में पहले ही कर चुके हैं, तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने सॉल्व किया है। आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इससे अगले एग्जाम्पल के साथ। धन्यवाद।